नहीं जाए। जो लोग चबूतरा पर बैठे हैं, पिता समान बाबा समान, बड़े विनम्र भाव में उनसे प्रार्थना कर सामने बैठ जाओ तो और मन लगेगा मेरा। हालांकि आप बुजुर्ग हैं, क्षमा करना, लेकिन जब आप लोग सामने बैठेंगे तो आपका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलेगा। केवल उद्देश्य हमारा ये है आपके प्रति। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम। मुझको कीर्ति वैभव यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का सदा रस चाहिए, राम के नाम का सदा यश चाहिए। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, और सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो अयोध्या नाथ की। आप बुजुर्ग लोग बैठे हो, इतनी बढ़िया गोस्वामी जी ने अर्धाली लिखी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, मैया सीता जी की रंग भूमि में जब पगुधारी भगवान श्री राम ने अपने चरण कमल रखे। एक सज्जन बोले इनका नाम पगुधारी का पड़ा। जब से लात भृगु जी ने मारी, अथवा जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम परो पगुधारी। राजा जनक ने भगवान को देखा तो सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहां बंधु दो बैठा रे महिपाल। एक बड़े ऊंचे मंच पर एक तरफ बड़े भैया बैठे, एक तरफ छोटे भैया बैठे, और बीच में गुरु बाबा विश्वामित्र जी बैठे। तो आप विद्वान लोग बैठे हो, घर घर रामायण रखी है। रामायण के पन्ने खोल के देखना, जनक जी के उच्च आसन पर बैठ करके भगवान श्री राम जी ने 16 झांकियां दिखाई हैं। जो राजा है तो बलवान, लेकिन बखौरन गई चित में जनक जी हमें आदेश दे धनुष तोड़े, सीता ले घरे जाए को लफड़े पर है। जब उन्होंने भगवान को देखा, देख ही रूप महारन धीरा, लगा ये हमसे बड़े वीर हैं। जो राजा है तो राक्षस, लेकिन राजा के बेस में बैठे हैं, मनुष्यों के बेस में बैठे हैं। उन्हें लगा मेरी मौत बैठी है। रहे असुर छल नहीं छोने पे बेसा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। जो राजा जनक के परिवार के लोग हैं वो रिश्तेदार के रूप में भगवान को देखें। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे सगे सजन प्रिय लागई जैसे, जो इस देवता के रूप में भगवान को देख रहे वो उनके भक्त हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं 10,000 राजा बैठे हैं, सबकी आंखों का वर्णन हम कहां तक करें, तो एक ही चौपाई में सबको समेट दो। जय कह रही भावना जैसी, जय हो राजा राम।
एक रही भावना जैसी जय हो राजा राम। जय कह रही भावना जैसी जय हो राजा राम। एक रही भावना जैसी जय हो राजा राम। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी जय श्री सीताराम। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी जय हो सीताराम। राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया और कहा जाओ मेरा प्रण भरी समाज में सुनाओ। बंदी जन गए, खाली पीपा पीटत हुए चले जिसे मकाई के खेत से तोता उड़ाए जाए। बोले का सावधान, सावधान माने जितने राजा बैठे हो कान खोल के सुनो। पीछे से कोई राजा ये शिकायत मत करना कि हम तुम्हारी बात सुन नहीं पाए। एक राजा से सेवक बोले तुम उल्टा देख रहे। वो बोला उल्टा कैसे देख रहे? कि तुम पहले देख रहे सीता, अब बाद में देख रहे धनुष, है उल्टा। पहले देखो या आफत, अब एक ही बाद इससे निपट जाओ तब देखो सीता। लेकिन तुम तो दो ही भुजा वाले हो। इस धनुष को उठाने के लिए रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूमि कर दापा। बहुत ध्यान से सुनना, जितना समय मिला मैं प्रयास करूंगा कोई चीज छोड़ू ना, है ना। लेकिन अब 3-3 वक्ता हैं 6 घंटे के समय में, तो उसी हिसाब से सुनिए जरा आप लोग। राजा जनक के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा देवरात। एक बार वो देवताओं की सभा में गए, तब देवताओं ने उनको ये अजगव धनुष दिया, जो दधीच की स्त्रियों का बना हुआ ये धनुष है। अथवा दूसरा एक भाव और है, रावण लेके आया, ये सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ रामलीला होती तो मैंने एक बार जनक जी से बड़े विनम्र भाव में पूछा, आप भी समझना माता जी गंभीरता से। 12 वर्ष जनकपुरी में अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा। और जब 12 वर्ष बाद महाराज जनक ने उनकी धर्म पत्नी सुनैना ने सोने का हल चलाया, तब पानी गिरा। अच्छा सही बताओ, जिस पृथ्वी पर 1 वर्ष जल न गिरे वो पृथ्वी पत्थर से ज्यादा टाइट हो जाती है कि नहीं होती है? और जहां 12 साल जल न गिरा हो, लोहे का हल तो चल नहीं सकता। जनक जी ने सोने का हल कहां से चला दिया? जबकि ये माताएं सोना पहनती हैं। आप भले ही झुमकी, अंगूठी, हार, जंजीर जो भी सुनारखिन से बनवा के लाएं, पैसा आपका, सामान आपका, लेकिन जब आप कहेंगे गारंटी तब लिखेगा 85, 90, बहुत ज्यादा खास हो तो 92, इससे ज्यादा कोई गारंटी नहीं आपको देगा, है ना। तांबा न मिलाया जाए तो सोना कान में पहना नहीं जा सकता। अब ये बात समझ में नहीं आई कि जनक जी ने सोने का हल कैसे चला दिया। तब एक संत लिखते हैं कि पानी तो बरसता रहा, लेकिन जनक जी हैं अष्टांग योगी। अपनी प्रजा में ऐसा योग का पाठ पढ़ाया कि सारी प्रजा योगी हो गई, कर्म करना ही छोड़ दिया। 12 वर्ष तक किसी ने कोई कर्म नहीं किया। लेकिन जब जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी ने जाकर के जनक जी से कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, ये कर्म युग है, इन्हें कर्म का पाठ पढ़ाओ। तो जनक जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव क्षमा करना, मैं योग तो पढ़ा सकता हूं, लेकिन कर्म पढ़ाने की क्षमता हमारे अंदर। तब जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी ने 1 वर्ष कर्म का पाठ पढ़ाया। सारी प्रजा कर्मशील कर्म योगी बनी। प्रजा ने कहा जब 12 वर्ष तक कोई कर्म ही नहीं हुआ तो ये सुख कार्य आपके हाथ से हो जाए। तब जनक जी ने सुनैना ने मिलके सोने का हल चलाया। हल का फल एक घड़े से टकराया, एक सीता नाम की कन्या मिली। अच्छा, फिर परीक्षित जी बुजुर्ग लोग बैठे, सीता ही नाम क्यों रखा गया? सीता नाम इसलिए रखा गया कि हल का जो अग्रभाग है जमीन में धंसता है, उसे कहते हैं सीत। और सीत का फल जब एक घड़े से टकराया, कन्या निकली, तो यथा नाम तथा गुणा, उस कन्या का नाम रख दिया गया सीता। इधर रावण जो धनुष लेके आया था भोलेनाथ के यहां से, जनकपुरी में रख दिया, उठा नहीं, छोड़ के चला गया।
जनक जी को मालूम पड़ा कि मेरे गुरु भोलेनाथ ने हमें